नमस्कार। आज हम रेजिस्टेंस सीरीज के बारे में जानेंगे। देखिए, इस सर्किट के अंदर मैंने 3 रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर रखा है सीरीज में, और फिर इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेल से जोड़ रखा है। 1.4 वोल्ट का सेल है, इसे जोड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेल के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो करेगा और ऐसे होते हुए R1 रेजिस्टेंस से जाएगा, फिर R2 रेजिस्टेंस से पास होगा, फिर R3 रेजिस्टेंस से पास होगा, और करते हुए इस तरीके से पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि I करंट फ्लो हो रही है। I अब R1, R2, R3 इन तीनों में जो करंट होगा सेम होगा, लेकिन यहाँ पे R1 जो रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि इसकी दैट इज V1 मान लेते हैं, और आपका R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको हम मान लेते हैं V2, और R3 में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V3। ठीक है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के हैं, तो आपका तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में एज पर द ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, V1 इक्वल टू है इसमें भी I हो गए करंट, क्योंकि एक ही आपका लाइन है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे I करंट है, इसमें भी I करंट है, और इसमें भी I करंट है। ठीक है, तो आपका I हमारा और रेजिस्टेंस हमारा R1 हुआ, और V2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा I हमारा सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस हमारा अलग हो गया, और V3 हमारा हो जाएगा I इंटू R3, राइट। देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हमारा टोटल वोल्टेज यहाँ पे V है, तो V ही तीनों में डिवाइड हो रहा है, V1, V2, V3। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज हमारा हो जाएगा V इक्वल टू V1, V2, V3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब आप V इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, I अपने कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब हम इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 1, तो यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू, यहाँ पे V की वैल्यू हम ये पुट करते हैं
तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इंटू आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। और यहां I से I कैंसिल हो गया, देयरफॉर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इन सीरीज हम कैलकुलेट करने के लिए R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होता है उसका सम, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम जानते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल समझने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। ये मान लीजिए मैंने लिया एक रेजिस्टेंस, ये मैंने लिया दूसरा रेजिस्टेंस, और ये लिया मैंने तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक, अब मैंने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने सेल से इसको कनेक्ट किया, ये आपका सेल का पॉजिटिव एंड हुआ, ये आपका नेगेटिव एंड हुआ। अब इस केस में हमारा इस सर्किट के अंदर यहां से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये गया, ये गया, यहां से आप देख रहे हैं करंट को तीन रास्ते डिवाइड कर रहे हैं। एक इधर गया इस रेजिस्टेंस के लिए, तो यहां पे क्या हुआ, करंट हमारा वेरी कर जाएगा। मान लीजिए यहां पे I1 हो गया और इसमें जो ड्रॉप हुआ I2 हो गया और यहां पे I3 हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वोल्टेज, यहां वोल्टेज जो है तीनों रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों के एक क्रॉस जो है हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। यहां से गया, जो टर्मिनल इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट होता है वही टर्मिनल इस सिस्टम को कनेक्ट होता है, वही टर्मिनल इस सिस्टम को कनेक्ट होता है। सिमिलरली यहां पर भी है। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज तीनों के लिए सेम रहा, ठीक है। इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा, ठीक है। तो एज पर द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होगा इक्वेशन, V इक्वल टू I इंटू R, और I इक्वल टू V बाई R, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पहले के लिए I1 इक्वल टू होगा, B हमारा सेम है R1, राइट। इसी तरीके से आपका I2 हो जाएगा आपका
V बाई R2 और I3 हो जाएगा आपका V बाई R3, राइट। अब हम टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इजकल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, राइट। और I इजकल टू V अपने कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, राइट। अब हम आपका इक्वेशन 2 के अनुसार हम I की वैल्यू पुट करते हैं, V बाई R इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, राइट। अब V से V हमारा कैंसिल हो गया, देयरफॉर 1 बाई R इक्वल टू होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, राइट। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो गया, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब आपने देखा कितना सिंपल है ये, है। अब यदि इसका आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैं आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और मेरे समझाने का तरीका ठीक लगा हो और आपको ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस सीरीज आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बेस्ड पे रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसमें आप मल्टीमीटर के थ्रू कैसे करंट मेजर करते हैं, कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं, आप सीखेंगे। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like button and subscribe the channel for further more updates. Thank you.